अफगानिस्तान में खतरनाक भूकंप की वजह से बड़ी तबाही आ गई है। हालांकि 6.1 तीव्रता वाला भूकंप था, जो कि काफ़ी डेडली नहीं माना जाता है। 7 पॉइंट से ऊपर तो दिल्ली भारत के राजधानी में भी आ चुका है। लेकिन आपको बता दूं 6.1 तीव्र का भूकंप 500 किलोमीटर तक अफगानिस्तान को हिला चुका है। खासकर आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। आप इस तस्वीर में आप ये देख रहे हैं कि मकान टूट चुके हैं, लोग परेशान हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि 1000 लोग अब तक अफगानी मारे गए हैं और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। झटके पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए थे। अब आपको वजह बताता हूं कि इतना खतरनाक भूकंप ना होने के बावजूद ये इतनी ज़्यादा मौतें कैसे हो गई। जो अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मकान हैं, वो मजबूत नहीं। पुराने ज़माने के बने हुए चौड़ी चौड़ी दीवारों के बने हुए मकान हैं। कोई मिट्टी का है, कोई कच्चा है, जिसकी वजह से वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल रिपोर्ट। यो रिपोर्ट आपको सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें दिखा देती है। जिस रिपोर्ट में आपको आसान ज़बान में पूरी दुनिया में किस कोने में, किस कोतड़े में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, सबूत के साथ, वो भी एकदम आसान और सिंपल भाषा में आपको बता देते हैं हम। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस रिपोर्ट को देखा कीजिए और रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। अमेरिका का एक जहाज मियामी पहुंचा 126 यात्रियों को लेकर। उतरने से पहले लैंडिंग गियर टूट के गिर गया। आसान भाषा में पहिया ही निकल के गिर गया। ऐसे में लैंडिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से हुई और लैंडिंग के बाद बुरी तरह से आग लग गई। आपकी स्क्रीन पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर। बड़ा हादसा टल गया है। 126 लोगों की जान जा सकती थी। ये अमेरिका का जहाज़ आप देखिए, सड़क पर जो रनवे पर पड़ा हुआ है, जो कि ज़मीन पर टिका हुआ है। ना आगे के टायर हैं, ना पीछे के कोई पहिए हैं। ज़मीन पर टिका हुआ, बुरी तरह से इसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि 126 लोगों की जान बच गई, किसी की यहाँ पर जान नहीं गई। वहीं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ भारत जो है रूस से 25% ज़्यादा, हमेशा से ज़्यादा गैस और तेल ले रहा है। जी हाँ, इसी के साथ चीन भी इस वक्त रूस का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है। अगर पहले नंबर पे देखो तो चीन सबसे बड़ा इस वक्त पार्टनर बना हुआ है रूस का, और दूसरा भारत बना हुआ है, जो हर तरह से खुल्लम खुल्ला रूस से बिजनेस कर रहा है। और अभी इसी हफ्ते ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, जिसको संयोजित और जिसको लीड करने वाले चीन होंगे। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति इसको लीड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है मीडिया में कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उस मीटिंग में जाएंगे फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिर्फ जुड़ जाएंगे। भाई, आदमी हो तो एलन मस्क जैसा, ससुरा ऐसा मजेदार आदमी है कि कल तक तो हर चीज मजे मजे में कर रहा था। ट्विटर ही मजे में खरीद लिया इसने। उसके बाद अब यह हथियारों की फील्ड में ऐसा घुसा कि अमेरिका का यह हनुमान बन गया। हाँ, अब कभी भी कहीं भी अमेरिका की जंग किसी से भी, यानी चीन से भी होती है, तो सिर्फ 60 मिनट में एलन मस्क का स्टारशिप रॉकेट का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने हथियारों को उस स्टारशिप में भरेगा और 60 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में एलन मस्क का यह रॉकेट उस जगह पर अमेरिका के हथियारों को पहुंचाएगा। यानी अमेरिका अब हाथ थाम चुका है एलन मस्क का। मिसाल है एलन मस्क। वहीं पर सीरिया में आपको बता दूं, अमेरिका ने अपने ही एक सैनिक को गिरफ्तार किया है और खुलासा यह किया है कि इराक में अपने ही बेस पर उस अमेरिकी फौजी ने खुद अपने ही बेस पर बमबारी की थी। दूसरी तरफ ताइवान ले चलूं तो ताइवान ने एक बड़ी जानकारी दी है कि 29 फाइटर जेट और बॉम्बर अलग से चीन के ताइवान के बॉर्डर के आसपास घूम रहे थे। तुरंत ही ताइवान ने अपने फाइटर जेट उड़ाए और बॉर्डर पर तुरंत मिसाइल और रॉकेट डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए, जिसके बाद चीन के ये फाइटर जेट पीछे हट गए। बात अगर चीन की आ गई है तो बता दूं चीन से एक और जानकारी। ये वीडियो देखिए। चीन ने एक अंतरिक्ष में रॉकेट, सैटेलाइट रॉकेट भेजा, यानी एक सैटेलाइट भेजा है जो कि
मौसम पर और क्लाइमेट चेंज पर डिटेल में नजर रखेगा। अब एक्सपर्ट का कहना है कि इसका भी इस्तेमाल चीन जंग में करेगा। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने भारत को धोखा देते हुए भारत के दुश्मनों का हाथ थाम लिया है, पाकिस्तान की जमकर तारीफ और पाकिस्तान को अपना पार्टनर कहा है, वहीं चीन के लिए भी नरमी दिखाई है। अब सबूत गोबर भक्तों के मुंह पर अमेरिका को पूछते थे। ये देखिए, बाइडेन ने कहा है कि चीन से वो इकोनॉमी को लेकर बात करेंगे, चीन से ये बात करेंगे कि उनका जो बिजनेस, चीन और अमेरिका का जो बिजनेस ठप हुआ है उसको दोबारा से चालू करें। खुद बाइडेन ने कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीन के प्रेसिडेंट से, शी जिनपिंग से मैं डायरेक्ट बात कर सकूं। वहीं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रिंस पहले इजिप्ट पहुंचे। स्क्रीन पर आपको सबूत लगा के दिखा रहा हूं। 30 बिलियन डॉलर भाई साहब बहुत होते हैं। 30 बिलियन डॉलर सऊदी अरब ने कहा है कि इजिप्ट में वो खर्च करेगा। 14 एग्रीमेंट हुए हैं दोनों देशों के बीच में, जिसमें सिक्योरिटी से लेकर बिजनेस, ट्रेड, सभी चीज इसमें शामिल हैं। ठीक इसी के बाद मोहम्मद बिन सलमान पहुंच गए जॉर्डन। सबूत स्क्रीन पर, जॉर्डन में पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर भी कई सारी डील करी है, कई सारे एग्रीमेंट्स पर साइन किया है। और जॉर्डन के वो किंग से भी मोहम्मद बिन सलमान मिले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए। काफी समय के बाद दूसरे अरब देशों के साथ मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब ने मुलाकात करी है और आपस में सारे मनमुटाव को खत्म करके आगे बढ़ने का फैसला किया है। और सब जगह घूमने के बाद आखिर में रजब तैयब एर्दोगान के पास पहुंच गए मोहम्मद बिन सलमान। स्क्रीन पर देखिए, तुर्की पहुंचे मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की और सऊदी अरब का अब वो जो पिछला जो रिकॉर्ड था वो क्लियर हो चुका है। दुश्मनी खत्म हो चुकी है, नाराजगी खत्म हो चुकी है और पहला कदम उठाया था रजब तैयब एर्दोगान ने, सऊदी अरब से हाथ मिलाया था और कोशिश की थी कि ये सारी जो गलतफहमियां हुई हैं वो ख़त्म हो जाएं। बहरहाल ये तस्वीर आपको बता रही है कि तुर्की और सऊदी अरब अब एक हो गए हैं। वहीं आपको बता दूं, कुवैत की सरकार भंग हो गई है, पार्लियामेंट पूरी तरह से सस्पेंड हो गई है। अब वहां पर दोबारा से इलेक्शन होगा। यूएन की रिपोर्ट में ईरान की इमेज काफ़ी ख़राब तरीके से पेश की गई है। बताया गया है यूएन की रिपोर्ट में कि जनवरी से मार्च के ही महीने में सन 2022 में शुरू में ही भाई साहब 100 से ज़्यादा लोगों को ईरान ने फांसी पर लटका दिया है। फांसीवादी देश बताया गया है यूएन की रिपोर्ट में ईरान को। दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट माने जाते हैं F-35, जो अमेरिका का है, जिसे तुर्की को अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया था। अब वो F-35 के लिए डील हो चुकी है जर्मनी से और अमेरिका ने ऐलान किया है 2026 तक जर्मनी को F-35 विमान मिल जाएंगे। साथ में आपको बता दूं कि इसके बाद ग्रीस और चेचन रिपब्लिक ने भी F-35 विमान खरीदने का इंटरेस्ट दिखा दिया है। वहीं पर एक बड़ी खबर आ रही है, इराक के अंदर एक UAE कंपनी जो है गैस फील्ड रन करती है। इराक के अंदर दुबई की एक कंपनी गैस फैक्ट्री चलाती है, वहां पर एक रॉकेट गिरा है। दिक्कत यह है कि वो रॉकेट किसने चलाया है खबर नहीं है, लेकिन उसमें उस रॉकेट हमले में एक शख्स मारा गया है और 2-3 घायल हैं। दोस्तों, तुर्की भी एकदम बच्चे की तरह अमेरिका की टांग पकड़कर लटक गया है, कुछ तो दे दो प्लीज़। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि F-35 विमान अमेरिका ने मना कर दिया तुर्की को देने से, तो बीच में बातचीत चलने लगी। F-35 सबसे ऊपर है, उसके नीचे आता है F-16 विमान, F-16, तो F-16 खरीदने की बातचीत चलने लगी। तुर्की कि भैया चलो F-35 नहीं दे रहे तो हम F-16 ले लेंगे। अब ये खबर आ रही है कि F-16 विमान भी अमेरिका तुर्की को नहीं देगा। तो अब तुर्की ने कहा है कि अगर F-16 नहीं देगा तो उससे एक लोअर फाइटर जेट है, टाइफून फाइटर जेट। जी हाँ, अब तुर्की कह रहा है हम अगर ये नहीं देगा तो ये नहीं देगा तो ये हम ले लेंगे। मतलब कुछ ना कुछ तो तुर्की लेके मानेगा।
अब आपकी स्क्रीन पर देखिए तुर्की, इटली और फ्रांस की ये नेवी ड्रिल की तस्वीरें हैं। हमें अभी वीडियो नहीं मिली है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीर खुद तुर्की ने जारी की है, जिसमें आप देखिए तुर्की और इटली, फ्रांस ने, नेवी ने मिलकर जबरदस्त ड्रिल करी है। दोस्तों, इसी के साथ काफी बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पहले इस मैप को देखिए, ये तुर्की है और इस तरफ आपको ग्रीस दिख रहा है, बीच में समुद्र है और टुकड़े टुकड़े में ग्रीस भी है। टापू समझ लीजिए, आइलैंड समझ लीजिए, टुकड़े में। अब इन्हीं टुकड़ों के बीच में किसी एक टुकड़े पर ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ इलीगल तरीके से इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करते हुए डिफेंस सिस्टम, हथियार, सेना तक तैयार कर ली है। अब आप कहेंगे कि रजा भाई सबूत क्या है? आपकी स्क्रीन पर ये देखिए वीडियो। ये वीडियो जारी करी है रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने, यानी तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, और दिखाया है कि देखिए किस तरह से टापू पर इलीगल तरीके से तुर्की के खिलाफ हथियार, डिफेंस सिस्टम, रॉकेट तैनात कर दिए हैं। यहां पर हेलीपैड, टावर, बैटरी, सभी चीजें तैनात कर दी गई हैं जो एक जंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेना भी यहां पर देखी जा सकती है। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। हाथ जोड़कर गुजारिश है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत कुछ झेल रहे हैं, दर्द आपको बताते नहीं हैं, बहुत सारे केसेस हैं भाई साहब, तो इसलिए आपसे कहते हैं कि दुआ में याद रखिए, चैनल को मजबूत कीजिए। खुद जब कहीं बैठिए तो कहिए कि एक छोटा सा हमारा बच्चा है जो हमारे लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, देश के लिए बोलता है। हम तो देखते हैं, आप भी देखिए। इस तरह अगर आप रज़ाग्राफी का साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा होगा कि हम आपके टीवी पर भी आने लगें। लेकिन आपके सपोर्ट की वजह से होगा ये। तो रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। तेरा बाप आया।